हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम सीखने के कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे या सीखने के कुछ माध्यम के बारे में बात करेंगे। और क्यों बात करेंगे ये आगे हम बताएंगे। सीखना हम पढ़ करके सीखते हैं, देख करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं, स्पर्श करके सीखते हैं, स्वाद ले करके सीखते हैं। अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम सीखते हैं, महसूस करके सीखते हैं। ठीक। इसके अलावा हम प्रयोग करके, परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। ठीक। अर्थात थ्योरी और प्रिंसिपल ये हम पढ़ करके सीखते हैं। तथा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूंघ करके भी सीखी जाती हैं, कुछ चीज़ें स्पर्श करके सीखी जाती हैं, कुछ चीज़ें सुन करके सीखी जाती हैं आदि। अर्थात अलग अलग चीज़ें, उनको सीखने के तरीके अलग अलग। ठीक। तथा कुछ कभी प्रयोग करके, परीक्षण करके, उसे निष्कर्ष निकाल करके सीखा जाता है। ये सब एक साइड में आती हैं बातें। सीखने की दूसरी साइड आती है, वहाँ मतलब इस साइड में तो कुछ करके सीखा जाता है, चाहे वो पढ़ करके, चाहे सुन करके, चाहे देख करके आदि इत्यादि। दूसरी साइड में आता है कि कुछ करके कह लीजिएगा या कह लीजिएगा कार्य करके सीखना, कार्य करके सीखना। ठीक है, कार्य करके सीखना। अर्थात एक तरफ तो हम कार्य करके सीख सकते हैं, दूसरी तरफ हम पढ़ करके, सुन करके, देख करके, महसूस करके आदि तरीकों से हम सीखते हैं या सीख सकते हैं। संभवतः इन सब चीज़ों की स्पीड अधिक है। पढ़ करके, सुन करके, देख करके आप ज़्यादा सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं, बशर्ते कि आप कार्य करके सीखें। जितना आप सीखना चाहते हैं सब आप कार्य करके नहीं सीख सकते, लेकिन कार्य करके सीखने वाला तरीका सर्वाधिक प्रभावी है, क्योंकि उसमें देखना, सुनना, महसूस करना, तमाम सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ठीक। यहाँ पर अब सीखने की हमने बात की, हमने कहा था हम ये बाद में बताएंगे क्यों। अब ऐसा हमने महसूस किया है कि बिजनेस और वर्क फॉर बिजनेस, बिजनेस फॉर वर्क, वर्क फॉर बिजनेस, बिजनेस फॉर वर्क। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हम ये लगा रहे हैं, ये हमने महसूस किया कि वर्क अलग है, बिजनेस अलग है या बिजनेस अलग है, वर्क अलग है। कहने का अर्थ है कि आपको कोई न कोई ऐसा कार्य सीखना पड़ेगा, कोई न कोई ऐसा कार्य सीखना पड़ेगा जिसका आप बिजनेस कर सकें, या कोई न कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसका आप बिजनेस कर सकें, या कोई न कोई ऐसा कार्य करते रहना पड़ेगा जिसका आप बिजनेस करते रह सकें, या फिर बिजनेस के लिए आपको कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा, या बिजनेस के लिए आपको कोई न कोई कार्य आना चाहिए, और मल्टीप्लाई इनकम के लिए किसी कार्य में बिजनेस को अप्लाई करना आना चाहिए। अर्थात
बिजनेस, जैसा कि पहले भी हमने ये बात कही थी कि वर्क प्लस आइडियोलॉजी, ये बात पहले कही थी, लेकिन कहीं पर वो बात भी अब सटीक नहीं बैठ रही, वो बात भी सटीक नहीं बैठ रही, क्योंकि सिर्फ आइडियोलॉजी ही बिजनेस नहीं है। आइडियोलॉजी प्लस वर्क या एक्शन, ये भी बिजनेस है, लेकिन साथ ही साथ है कि उस बिजनेस का आधार वर्क होना चाहिए, वह वर्क होना चाहिए जो आपको आता हो। अर्थात बिजनेस के लिए आपको कोई न कोई वर्क आना चाहिए। वो वर्क और प्लस बिजनेस ये निर्धारित करेगा कि आपकी आमदनी कितनी होगी, आप आर्थिक व व्यावसायिक रूप में कितने कामयाब होंगे। इसलिए आखिरकार बिजनेस के लिए आपको कौन सा वर्क आता है, बिजनेस के लिए आप कौन सा वर्क कर सकते हैं, बिजनेस के लिए कौन सा वर्क की फैसिलिटीज़ आपके आसपास में है, या बिजनेस के लिए कौन से वर्क की क्वालिटी आपके अंदर है। बिजनेस के लिए जो वर्क आप करेंगे, बिजनेस के लिए जो आप वर्क करेंगे, उसको क्या आप फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवा सकते हैं। कहने का अर्थ यह वर्क का आधार है बिजनेस का, और बिजनेस वर्क के इकोनॉमिक सक्सेस का आधार है, रीजन है। अर्थात बिजनेस की यथार्थ में आने का आधार वर्क है, और वर्क इकोनॉमिक रूप से कामयाब हो, इसके आधार बिजनेस है। इसलिए यहाँ पर हमने बात कही थी कि जो हम सीखते हैं, सीखना कार्य के द्वारा या फिर पढ़ करके, सुन करके, देख करके, आदि क्रियाओं के द्वारा जो हम सीखते हैं क्या उसको कर पाते हैं, और यदि उसको कर पाते हैं तो क्या उसमें हम बिजनेस को अप्लाई कर पाते हैं। बिजनेस को हम अप्लाई कर पाते हैं, अर्थात यदि ये देखा जाए तो 50% कार्य 50% बिजनेस। किस अनुपात में हमने कार्य और बिजनेस का क्या अनुपात है, क्या रेशियो है। हालांकि दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए ये मिक्स नहीं होती हैं। अभी फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये मिक्स नहीं होती हैं, ये स्पष्टता स्वतंत्र रह करके कार्य करती हैं। इसलिए कौन सा कार्य आता है बिजनेस के लिए, या जो आप कार्य करते हैं उसके लिए कौन सा बिजनेस आपको आता है, कौन सा बिजनेस मॉडल आता है, कौन सी बिजनेस टेक्नोलॉजी या थ्योरी या प्रिंसिपल आती है। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि नंबर 1 पर तो कार्य आना चाहिए और नंबर 2 पर बिजनेस आना चाहिए। इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी लोग कह देते हैं कि कार्य आना चाहिए और उसकी मार्केटिंग आनी चाहिए। कुछ लोग मार्केटिंग को बिजनेस का पर्याय मानते हैं। अब यदि विवादों में न पड़ा जाए तो भले ही इसको 100% न कहा जाए, लेकिन हाँ, किसी हद तक तो पर्याय है ही, भले ही पूरी तौर से ना हो। लेकिन खैर, तो यहाँ पर हम इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस अलग है, कार्य अलग है। बिजनेस के लिए किसी न किसी कार्य का आना चाहिए, और
बिजनेस के लिए किसी न किसी कार्य का आना चाहिए, और कार्य के लिए बिजनेस को आना चाहिए। कार्य के लिए बिजनेस को आना चाहिए। यदि कार्य के लिए बिजनेस को ना आया, कार्य के लिए बिजनेस यदि ना आया, तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जितनी अपेक्षित है या जितनी मिल सकती है। इसलिए दो डिफरेंट चीज़ें हुई, दो डिफरेंट चीज़ें हुई, वर्क और बिजनेस। वर्क और बिजनेस ये दोनों एक स्वतंत्र इकाई या स्वतंत्र सेक्टर या इंडिपेंडेंट सेक्टर है, मौलिक सेक्टर है। अब या तो आपको कार्य आना चाहिए या आपको बिजनेस आना चाहिए, या तो आपको कार्य आना चाहिए। यदि दोनों आते हैं तो आप एक्शन ले लेंगे, और यदि एक चीज़ आती है तो 50% तो आप सक्सेस हैं, लेकिन 50% आप सक्सेस नहीं है, क्योंकि यदि कार्य आता है, बिजनेस नहीं आता है, तो फाइनेंशियल तौर पर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, या फाइनेंशियल तौर पर आप अधिक कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आधार वर्क है, बॉडी वर्क है, सक्सेस बिजनेस है। तो स्टार्टिंग में तो बॉडी चाहिए, लेकिन बाद में सक्सेस चाहिए। तो अब क्या कार्य आता है, कौन सा कार्य आता है? अब यहाँ पर बात आती है कि सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिजनेस के कार्य हैं, ये कार्य के कार्य नहीं है। यहाँ सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, ये है बिजनेस के कार्य हैं, ये बिजनेस के कार्य हैं, या फंडामेंटल वर्क, या बेसिक वर्क, या फाउंडेशन वर्क, या बेस वर्क कि ये कार्य नहीं है। ये बिजनेस के फंक्शंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, ये बिजनेस के फंक्शंस हैं। ये बेस वर्क के फंक्शन नहीं है। फिर बेस वर्क के फंक्शंस क्या है? फिर बेस वर्क किसको कहा जाता है? बेस वर्क किसको कहा जाता है? बेस वर्क किसको कहा जाता है और क्या होता है, इस पर इस पर धीरे धीरे हम बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बेस वर्क है क्या। जिस वर्क की हम बात कर रहे हैं कि वह वर्क है क्या, वह सूक्ष्म है या व्यापक है? वह सूक्ष्म है या व्यापक है? यह मान लिया कि यह हम मान लेते हैं कोई भी वर्क हो सकता है, कोई भी वर्क हो सकता है, ABCD मान करके इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं कि मान लिया कोई वर्क ए है। अब ए वर्क को ए वर्क में अब हमें बिजनेस को अप्लाई करना है। अब ए वर्क को हम बिजनेस में अप्लाई करना है, या ए बिजनेस के लिए हमें वर्क को अप्लाई करना है। कैसे अर्थात बिजनेस के लिए बेस वर्क को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम निर्धारित करेंगे। या यहाँ पर एक दिक्कत ये भी आती है कि बिजनेस में वर्क को अप्लाई करने में और वर्क में बिजनेस को अप्लाई करने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए बेहतर वर्क या बिजनेस
या बिजनेस, अब ये भी बात आती है, क्या हम किसी वर्क में संपूर्ण बिजनेस को अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर यदि कोई ए वर्क है तो हम टोटल बिजनेस में से उसका कुछ हिस्सा ही अप्लाई कर सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो हम जानते हैं वह टोटल बिजनेस का कुछ हिस्सा ही होता है। तो उस कुछ हिस्से के लिए हम संपूर्ण वर्ग को तो आधार नहीं बना सकते हैं, उसके लिए भी कुछ वर्ग का आधार होता है। इसलिए यहाँ पर संतुलन की आवश्यकता होती है, बिजनेस और वर्क के बीच में संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि यह असंतुलन है, यदि बिजनेस कम है तो इकोनॉमिक सक्सेस कम होगी, और यदि वर्क कम है तो भी उसका प्रभाव, उसकी कास्ट बढ़ जाएगी। यदि वर्क कम है तो उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, अर्थात लॉस अधिक हो जाएगा। इसलिए अभी यदि प्रथम दृष्टया हम पाते हैं कि ये वर्क है, ये अपने आप में एक सूक्ष्म होता है, वर्क सूक्ष्म होता है। फिर वर्क को अकॉर्डिंग बिजनेस डेवलप किया जाता है, या वर्क के अकॉर्डिंग बिजनेस को डेवलप किया जाता है, बिजनेस के अकॉर्डिंग वर्क को डेवलप किया जाता है, या फिर वर्क के अकॉर्डिंग बिजनेस को डेवलप किया जाता है। फिर एडजस्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। इसलिए यदि ये देखा जाए कि कंप्लीट बिजनेस वर्क और बिजनेस का एक ज्वाइंट रूप होता है, कंप्लीट बिजनेस वर्क और बिजनेस का एक ज्वाइंट रूप होता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम पहले वर्क के बारे में सोचें या फिर हम बिजनेस के बारे में सोचें। अर्थात दो तरीके हैं स्टार्टर के पास में, जो शुरुआत करना चाहता है, या तो वह बिजनेस से स्टार्ट करे या फिर वर्क से स्टार्ट करे, या फिर वर्क से शुरुआत तो चूँकि वह अकेला है तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, या तो वह बिजनेस से स्टार्ट करे या फिर वर्क से स्टार्ट करें, या फिर मान लिया वहाँ चूँकि लर्निंग तो उसकी जन्म से स्टार्ट हो जाती है। अब जो कुछ उसने लर्न किया है, अब स्वाभाविक बात है कुछ उसने बिजनेस भी लर्न कर लिया है, कुछ उसने वर्क भी लर्न कर लिया है, कुछ उसने इनडायरेक्ट रूप में कुछ उसने बिजनेस भी लर्न कर लिया है, कुछ उसने वर्क भी लर्न कर लिया। अब वह वर्क और बिजनेस को मिला करके एक कंप्लीट बिजनेस स्टार्ट करता है। अब वह वर्क और बिजनेस को मिला करके अब वह कंप्लीट बिजनेस को स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। कारण वह कुछ जानता है, वह कुछ बिजनेस जानता है, कुछ वह वर्क जानता है, क्योंकि जब से पैदा हुआ तब से वो कुछ न कुछ सीख रहा है।
सीख रहा घर परिवार समाज में, वो कुछ बिजनेस भी सीखता है, कुछ वो वर्क भी सीखता है। ठीक, अब इन दोनों के ज्वाइन से वह कंप्लीट बिजनेस जब वह स्टार्ट कर देता है तो प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट को लेकर के। प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट को लेकर के, वर्क को कैसे डेवलप करें, बिजनेस को कैसे डेवलप करें। अर्थात वो न तो कभी कभार ध्यान देता है वर्क पर या बिजनेस पर, लेकिन वह दूसरे संदर्भ में ध्यान देता है कि मतलब दोनों ही कंबाइंड रूप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो ध्यान देता है कि बिजनेस आगे है, वर्क पीछे है। अर्थात वर्क हम कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, और बिजनेस मार्केट में, सोसाइटी में तो यहाँ पर आगे पीछे आ रही बात है कि जबकि ये दोनों मिश्रित हैं, और ये एक कंप्लीट वर्क की एक छोटी इकाई स्टार्ट होती है। कंप्लीट वर्क की छोटी इकाई स्टार्ट होती है। अब यह वर्क को बढ़ाए या बिजनेस को बढ़ाए, वर्क को बढ़ाए या बिजनेस को बढ़ाए, यह उसके सामने एक चुनौती है। अब इस चुनौती का वह सामना कैसे करता है, इस चुनौती को वह फेस कैसे करता है। यदि फेस कर ले जाता है तो जो कि कंप्लीट बिजनेस है वह बढ़ता है। कहने का अर्थ यह कि उसका वर्क भी बढ़ता है और उसका बिजनेस भी बढ़ता है। इधर उसका अपना टोटल नॉलेज एक्सपीरियंस, जो कुछ भी चीज़ें हैं, वह सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पर हमारे कहने का अर्थ यही बनता है कि वर्क अलग है, बिजनेस अलग है। अब यहाँ पर तो उसने जो कुछ सीखा थोड़ा बहुत, उससे उसने स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ बात यह आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्क सीखने लगते हैं, वर्क इतना सीख जाते हैं कि उसमें बिजनेस को अप्लाई नहीं कर पाते। कुछ बिजनेस को सीखने लगते हैं, इतना बिजनेस सीख जाते हैं कि उसमें वर्क को अप्लाई नहीं कर पाते। मान लिया सीखने के अकॉर्डिंग वो वर्क का अरेंजमेंट नहीं कर पाते, या वह वर्क के अकॉर्डिंग बिजनेस का अरेंजमेंट नहीं कर पाते। परिणाम डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण लर्नर न तो बिजनेसमैन बन पाता है, न वर्कर बिजनेसमैन बन पाता है। ना लर्नर बिजनेसमैन बन पाता है, न वर्कर बिजनेसमैन बन पाता है। ना लर्नर एंटरप्रेन्योर बन पाता है, न वर्कर एंटरप्रेन्योर बन पाता है। बल्कि ये जो है, जो थोड़ा सा जानते हैं और उसके आधार पर इन्होंने बिजनेस की इकाई को, जो मतलब कंप्लीट बिजनेस की इकाई को कंप्लीट किया और उससे स्टार्ट किया। अब चूँकि वर्क के द्वारा ये सीखते हैं, अब ये मतलब ये बिजनेस इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब ये बिजनेस सीखते हैं। अब यह बिजनेस सीखते हैं, अर्थात व्यावसायिक बिजनेस के साथ ये इकोनॉमिक गतिविधियाँ भी सीखते हैं। कार्य को करके, जब कार्य को करके सीखा जाता है तो कार्य को करके सीखने की स्पीड काफ़ी कम होती, भले प्रभावी हो, लेकिन वो फास्ट नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर बिजनेस लर्निंग, वर्किंग लर्निंग
दोनों चीज़ें आ जाती हैं। दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि वो बिजनेस लर्निंग और वर्किंग लर्निंग। बिजनेस लर्निंग और वर्किंग लर्निंग बाई वर्क काफ़ी स्लो होती हैं और सीमित होती हैं, लिमिटेड होती हैं। लेकिन बिजनेस लर्निंग एंड वर्क लर्निंग, वर्किंग लर्निंग जब हम अन्य माध्यमों से पढ़ करके, सुन करके, देख करके, एक्सपेरिमेंट करके, फील करके, महसूस करके आदि तरीकों से जब हम बिजनेस लर्निंग करते हैं या फिर वर्किंग लर्निंग करते हैं तो वह ज़्यादा व्यापक होता है, ज़्यादा असरदारक होता है, ज़्यादा एरिया तक पहुंच होती है। उससे हम अपनी कार्यकुशलता को और बेहतर बढ़ा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को या अपनी क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को और अधिक हम डेवलप कर सकते हैं। जब हम डेवलप कर लेंगे तो उससे हमने जो कंप्लीट बिजनेस स्टार्ट किया है उसको हम स्पीड दे पाएंगे, उसका आकार, प्रकार, क्वालिटी में हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे, उसे व्यापक बना पाएंगे। तो यही कारण है कि कंप्लीट बिजनेस को स्टार्ट करना ठीक, एक चीज़ आती। दूसरी तरफ आ जाती है कि अनकम्प्लीट बिजनेस को स्टार्ट करना या अनबैलेंस्ड बिजनेस को स्टार्ट करना। अनबैलेंस्ड बिजनेस को स्टार्ट करना या अनकम्प्लीट बिजनेस को स्टार्ट करना। अनबैलेंस्ड बिजनेस को स्टार्ट करना या अनकम्प्लीट बिजनेस को स्टार्ट करना का अर्थ ये बनता है कि अगर कुछ समय तक इनको कंप्लीट न किया गया, इनको बैलेंस्ड न किया गया, तो या तो भटक जाते हैं, या नष्ट हो जाते हैं, या रुक जाते हैं, या बंद हो जाते हैं, या बिगड़ जाते हैं, या और अधिक प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं, इसलिए यह दिक्कतें आती हैं। इसलिए यहाँ पर यह दिक्कतें आती हैं। तो सीखना अलग चीज़, वर्क अलग चीज़, बिजनेस अलग चीज़, कंप्लीट बिजनेस अलग चीज़, अनकम्प्लीट बिजनेस अलग चीज़, अनबैलेंस्ड बिजनेस अलग चीज़। और साथ ही साथ जब हम वर्क नहीं करते हैं तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी अधिक तेजी से डेवलप होती है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, एकाग्रता है, वह लर्निंग पर होती है, दूसरी प्योर लर्निंग पर। दूसरी तरफ यह जब हम वर्क करने लगते हैं तो हमारा ध्यान वर्क पर होता है, तो हमारा लर्निंग कमज़ोर होता है, लर्निंग धीरे धीरे काफ़ी स्लो हो जाता है। तो अब ठीक है, अर्थात बल्कि ये कह लीजिएगा सुपर फास्ट लर्निंग के लिए वर्किंग को छोड़ना पड़ेगा, सुपर फास्ट वर्किंग के लिए लर्निंग को छोड़ना पड़ेगा, लर्निंग के लिए वर्किंग को छोड़ना पड़ेगा सुपर फास्ट के लिए। अब तथा जब हम रिपीट करते हैं तो चाहे वर्किंग में हो, चाहे लर्निंग में हो, चाहे वर्किंग में हो या लर्निंग में हो, जब हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं तो उससे हमारी रियल लर्निंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अर्थात रियल लर्निंग पर
उसकी कास्ट बढ़ जाती है। जब वही चीज़, मान लिया कोई कार्य हम कर रहे हैं, वही बार बार किए जा रहे हैं, वही बार बार करे जा रहे हैं, जब हम उस कार्य को कर लेते हैं, जब हम उस कार्य को कर लेते हैं, उस कार्य को करना हमने सीख लिया है तो बार बार रिपीट करने से हमारी लर्निंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब या तो ये चीज़ें हैं कि उसमें हम और अधिक विशेषज्ञता वाले अंदाज में हम उसको सीखें अर्थात बार बार रिपीट, जब हम सीख जाएं तो फिर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। यही चीज़ लर्निंग के मामले में भी, ये तो वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उससे हमारी लर्निंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जिसके कारण अर्थात है, यदि लर्निंग पर हमारा फोकस है, वर्किंग पर नहीं है, या वर्किंग पर फोकस है, लर्निंग पर नहीं है, तो बढ़ तो जाते हैं हम एक सेक्टर में, लेकिन उससे अनबैलेंस कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। फिर अनबैलेंस कंडीशंस में एक कंप्लीट बिजनेस यूनिट को तैयार करना या इकाई को तैयार करना काफ़ी मुश्किल होता है। या फिर जब हम सफ़र स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ अनबैलेंस्ड या अनकम्प्लीट वाला जो बैड इफ़ेक्ट है उसको दूर करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट लगते हैं, हो सकता है काफ़ी कास्ट भी लग जाए। इसलिए यह दिक्कतें आती हैं, यह प्रॉब्लम्स आती हैं और इनका असर टोटल कॉमर्शियल लाइफ में पड़ता है। इसलिए यहाँ पर अभी इस भाग को और अधिक लंबा खींचना नहीं चाहते। केवल यहाँ पर मुख्यतः हम कुछ बातों पर हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे, कुछ बातों पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है कि वर्क अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस के लिए कोई ना कोई वर्क आना चाहिए और बिजनेस के लिए कोई ना कोई वर्क आना चाहिए, या वर्क के लिए कोई ना कोई बिजनेस मॉडल आना चाहिए। अर्थात आप जो कुछ भी अप्लाई करते हैं वह टोटल बिजनेस का कुछ हिस्सा आप वर्क में अप्लाई करते हैं, या जो कुछ भी आप बिजनेस जानते हैं उसके लिए वर्क का कुछ हिस्सा ही आप अप्लाई कर पाते हैं। इसलिए जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ बिजनेस प्लस वर्क का एक जॉइंट रूप होता है जिसे हम कंप्लीट बिजनेस कहते हैं। लेकिन कंप्लीट बिजनेस अनकम्प्लीट हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो सकता है। इसलिए वर्क और बिजनेस अलग है, इसलिए यहाँ पर इसको समझना आवश्यक है, नहीं तो फिर कॉमर्शियल लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। इसलिए अभी इस बात को यहीं पर समाप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद।